बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं शाद की बात। 13 की शाम सूर्य गुरूब होने जा रहा है। ये आप देखें अगर नजर आए तो बहुत दूर है, थोड़ा सा धुंधला सा है। 13 का सूर्य गुरूब हो रहा है और कल 14 यकीनन 14 अगस्त 2023, 14 अगस्त 1947 से लेकर 2023 तक मुल्क अजीज़ पाकिस्तान आज 76 वर्ष का हो गया। लाखों जाने, लाखों कुर्बानियाँ, खून बहा के, खून की नदियाँ बहा, आज़ाद कटवा के हर बंदा हर घर अपने 1, 2, 5, 7 जी गंवा के जहाँ पहुँचा पाकिस्तान बना, जाने देकर हासिल किया गया मुल्क आज 76 वर्ष का हो गया। 76वां यौम आज़ादी हम पूरे मिली जज्बे से मनाएंगे आज, और ये होना भी चाहिए कि जिस मुल्क में मैं रहता हूँ, जिस मुल्क की हवा फिजा, जहाँ की खुराक, जहाँ के दिन रात में लेता हूँ, जिसने मुझे पनाह दी हुई है, मेरा घर है इसमें। मेरा घर मुझे बचाए हुए है और मेरे घर को मेरे मुल्क ने बचाया हुआ है। जैसे मुझे मेरा घर जान से भी ज़्यादा अजीज़ है, इसी तरह मैं अपने मुल्क को भी अजीज़ मानता हूँ, अजीज़ अज़जान मानता हूँ। हर हलाली का यही जज्बा होना चाहिए, हुब्बुल वतनी के साथ रहना। हर मुल्क जो है अपने मुल्क के त्यौहार, यौम आज़ादी जो है, आज़ाद होने का वक्त जो है, दिन जो है, पूरे मिली जोश व जज्बे से, ईमान की हरारत और ताकत से, खुलूस और मोहब्बत प्यार की ताकत से मनाती है, मनाना बनता भी है। मैं अपने घर की हिफाजत जान देकर करता हूँ, और मेरे घर की तरफ मैली आँख देखने वाला पड़ोसी, मेरे सामने वाला, ऊपर वाला, दाएं वाला, बाएं वाला कोई भी है, मैं उसकी आंखें निकालने के लिए तैयार हूँ। वो बड़ी ताकत वाला है तो मैं उसके सामने खड़ा हूँ। मुझे मेरी अपने घर की पूरी अलामतों के साथ प्यार है। मुल्क जो होता है पूरे इदारों के साथ बनता है। इदारों में कमियाँ, कोताहियाँ, खामियाँ कहीं ना कहीं हो सकती हैं। कुछ एलिमेंट होते हैं जिनकी वजह से इदारों में कुछ झोल आ जाती है। सारे इदारे मिलते हैं तो एक रियासत बनती है। रियासत के सारे इदारे ही अहम होते हैं, अपनी जगह पे पूरी अहमियत हामिल होते हैं। उन्हें किसी भी तरह से कम नहीं करदाना जा सकता, नहीं आंका जा सकता। हम उसको बुरा भला नहीं कह सकते। उस इदारे को, उस इकाई को हम बुरा भला कहते हैं। तो मैं अपने मुल्क को बुरा भला कहता हूँ तो ये बनता नहीं है। मैं अपने मुल्क के साथ प्यार करता हूँ। कमियाँ कोताहियाँ, घर में रहने वाले नाहंजार बच्चे भी जो होते हैं वो घर में रखे जाते हैं, उन्हें कबूल किया जाता है, बुराइयों के साथ बर्दाश्त किए जाते हैं। हाँ, अगर उसकी बुराइयाँ हाथ से पड़ती हैं तो फिर उसे घर से खदेड़ दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, आग कर दिया जाता है कि अब वो घर की इज्जत के जो है सरते हो गए। घर पूरे मुल्क में आज के दिन मिली जोश व खरोश के साथ, मिली कौमी जज्बे के साथ, शख्स के साथ जो है तकरीबात होंगी, जश्न होंगे, तकरीरें होंगी। हुब्बुल वतनी के हवाले से, मुल्क के प्यार के हवाले से, खलूस के हवाले से बातें होंगी। सारा कुछ होगा, सारा कुछ चलता है। ऊपर से नहीं, दिल से मानने की बात है। फिर पूरी दुनिया में मेरा मुल्क जो है आगे हर मुल्क के साथ नहीं जाता। मेरे मुल्क की अलामतें जाती हैं, मेरा मुल्क का झंडा जाता है, मेरा परचम है जो मेरे मुल्क की अलामत है, उसके लहराते रहना जो है इस चीज़ का सबूत है। मेरा मुल्क आज़ाद है, उसमें रहने वाले लोग आज़ाद हैं। बहुत बड़ी इकाई जो है पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का निशान जो होता है वो परचम होता है, झंडा होता है जो लहराया जाता है। आज भी ज़ाहिर है वो लहराया जाएगा, तो इस तरह करके उसका भी पूरी तरह से मान सम्मान होता है कि मेरा मुल्क आज़ाद है और इसमें आज़ाद लोग रहते हैं और इसके आज़ाद इदारे हैं। इदारों में बहुत सारी चीज़ें देखी होती हैं। पाकिस्तान का या किसी भी मुल्क का सबसे मुनज़्ज़म और ताकतवर और मोतबर इदारा जो होता है वो उस मुल्क की फ़ौज होती है, जो उसकी में रहने वाले लोगों की हिफाजत की ज़ामन होती है। तो उसका भी कदर किया जाना पूरी तरह ज़रूरी होता है। हर तरह से देखें, उनमें मौजूद लोग जो होते हैं अपनी जानें दे करके भी जो है हमारे मुल्क की हिफाजत करती हैं। हम आराम से सुकून से सो पाते हैं तो यूं की मरहूनी मिन्नत होता है। किसी इदारे को हम बुरा नहीं कह सकते। बुरा करने का मतलब यह है कि अपने मुल्क के आज़ा, जैसे जिस्म आज़ा, हाथ पाँव, बाजू, नाक, कान, जितनी चीज़ें होती हैं, इदारे उसके सारी चीज़ें होती हैं, ये उसके आज़ा होते हैं। इनका बुरा भला कहा जाना मतलब ये मुल्क किसी खामी का इजहार करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं अपनी घर की किसी भी खामी को उजागर नहीं करता, ना बनता है। अगर मैं करता हूँ तो मैं अपने घर के साथ मुखलिस नहीं हूँ। या जैसे मैं कहता हूँ कि मैं अपने घर के साथ मुखलिस हूँ, मैं घर के साथ मुखलिस हूँ, तो फिर मैं अपने घर की चीज़ों की क्यों निंदा करता हूँ, उसकी कमज़ोरियाँ क्यों गिरवाता हूँ, उसकी कमज़ोरियाँ बाहर क्यों गिरवाता हूँ। कैसे हो सकता है कि मैं उसकी कमज़ोरियाँ बाहर दिखाऊँ? तो ये नहीं हो सकता। मैं हलाली नहीं हूँ, मैं अपने घर के साथ मुखलिस नहीं हूँ। मुझे अपने घर के साथ मुखलिस होना है तो मैं अपने घर की हर चीज़ के साथ प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, उसकी हिफाजत करता हूँ। जान से बढ़ करके अजीज़ होती है मुझे वो।
मैं ये क्या देख रहा हूँ कि मेरे मुल्क में कुछ नामजार परचम को कुछ एलिमेंट्स जो हैं उसको नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो मेरे घर के मुखालिफ हैं, मेरे घर के हक में नहीं है, वो मेरे घर के साथ मुखलिस नहीं है। मैं उसको गद्दार नहीं कहना चाहता, वो मेरे अपने हैं, बिगड़ गए हैं, राह से भटक गए हैं, बेराह हो गए हैं, मासूम लोग हैं। कुछ एलिमेंट बड़ी ताकतें होती हैं, कुछ एलिमेंट होते हैं वो उनको इस्तेमाल कर जाते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन बहरहाल तादीबी कार्रवाई जो होती है वो बननी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने ऐलान तो किया है, इस हवाले से भी किसी को भी कोई भी हो, रियासत अपने आनी हाथ से निपटेगी। अगर कोई ऐसा कोई एलिमेंट नज़र आया जो अहानत परचम के हवाले से हुआ, किसी भी मुल्क में रहने वाले अपने मुल्क का परचम झंडा उसकी कभी भी अहानत नहीं करते। लेकिन मेरे बदकिस्मती कि मेरे ही मुल्क में कुछ ऐसा सोचने में देखने में आता है। मैंने अभी देखा नहीं है कहीं, मुझे बहरहाल सुन के ही तकलीफ़ होती, दुख होता, और मैं चाहता भी हूँ कि ऐसा कुछ ना बने कि मुझे ये इस तरह का कुछ सीन देखना पड़े। मैं मुल्क से प्यार करता हूँ। मुझे देखें, एक बंदा जो है मेरे घर से बुरा भला कहता है तो मुझे तकलीफ़ होती है। मुझे एक दूसरे का ख्याल करना, मुझे दूसरे के जज्बात का विचार रखना है, मुझे दूसरे की चीज़ों का ख्याल रखना है। वो मेरे घर को, मेरे मुल्क को बुरा ना कहे, वो किसी भी तरह से ये नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। मेरी इस पर वफादारी पर उंगली उठती है अगर मैं अपने मुल्क के इदारों की तौहीन करता हूँ, अहानत करता हूँ, बच्चों को उसकी अहानत करने की कोशिश करता हूँ। मैंने तो बच्चों को पिछली दफ़ा भी कहा कि बाज़ार में फिरते हैं, चलते फिरते देखना कोई कागज़ की पर्ची, कोई झंडा, कोई ऐसी कोई चीज़ गिरी हुई तो उसको उठाना है, चूमना है, उसके ऊपर दीवार पर रखना है, कहीं और जगह पर ऊँची जगह पर रखना है। लेकिन परचम लहराया जाना ज़रूरी है। और मुझे तकलीफ़ होती है हर उस शख्स की तरह जो इस मुल्क से वफादार है, इस मुल्क के साथ में मुखलिस है, कि जैसे भी हो। घर में कमी कोताही होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी जो है इसमें का मतलब कहीं भी ये नहीं है कि मैं लठ लेकर के अपने ही उसके पीछे लग जाऊं, अपने इदारों के पीछे लग जाऊं। खामियां कोताहियां होती हैं, उनका तदारक किया जाना ज़रूरी होता है, ना कि पूरे इदारे को बदनाम कर देना, पूरे इदारे की अहानत करना, गालियाँ निकालना। ये किसी तरह इंसान के शाया निशान नहीं, हलाली के शाया निशान नहीं, किसी मुखलिस के या वफादार के शाया निशान नहीं। अगर वो ये सारा कुछ सोचते हुए करता है तो फिर उसके इखलास में, उसके मुखलिस होने में, उसके वफादार होने में शक है। मैं एक दफ़ा फिर जश्न आज़ादी पूरे मुल्क को, पूरे मुल्क के वासियों को, सबको 76वां आज़ादी मुबारक जो है, जश्न आज़ादी जो है उसकी मुबारकबाद, दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद। और इस दुआ के साथ कि मेरा मुल्क ता क़यामत कायम व दायम रहे। अल्लाह जो है मेरे मुल्क को, हम सब को, इसमें रहने वालों को ता क़यामत कायम व दायम, खुश व खुर्रम तरक्की के साथ कायम व दायम रखे। और दुआ है कि मुल्क अज़ीज़ दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर वस्सलाम।